प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे आप सब मेरे अजीज़ों, एक बार फिर आपके सम्मुख। और ये बहुत अनोखा वचन है। आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा कि 10 साल 20 साल 30 साल या उससे अधिक। क्या है ये? और बहुत तो मेरे पास फ़ोन आते हैं बहुत लोगों के, और वो यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर संदेश पे जाएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते या मसीह रहम का दया करें। इस वचन के द्वारा तू हाथ सबकी आंखें खोलना पिता, और जितने लोग तुझे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, चले जाते हैं वापस पिता, आज उनको तू लेके आ वापस यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, वचन है, जो संदेश है आज का, जो टॉपिक है वो है 10 साल 20 साल 30 साल या उससे अधिक। क्योंकि मैंने बताया कि जैसे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं भाई मैं 10 साल से परमेश्वर में हूँ, मैं 5 साल से परमेश्वर में, 20 साल से परमेश्वर में हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कार्य नहीं हो रहा, मैं तो चाह रहा हूँ छोड़कर। ये कैसा परमेश्वर है, क्या नहीं है? यानी कि एक तरह से एहसान जताते हैं, एक तरह से थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। भाई देखा, मैं 5 साल से परमेश्वर में हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरी संतान नहीं हुई। मानता हूँ दुख की बात है, लेकिन हमारा और आपका रिश्ता है क्या? हमारा यानी कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता है क्या? पहले ये नोट करो। आप किस लिए यीशु मसीह में आए हो? मसीह जीवन में आए क्यों हो? कुछ पाने के बाद भी लोग छोड़ देते हैं। भाई अब कुछ पा लिया, अब क्या चाहिए, अब छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ ना कि बोलते भाई 10 साल से हो गए पर वो कुछ नहीं दे रहा, अब तो मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, अब मैं चर्च छोड़ रहा हूँ, प्रार्थना छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये नहीं बोलते भाई मैं 10 साल से पाप में पाप छोड़ रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं? बहते जल के सोते क्यों छोड़ते हैं? परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। हाँ, हमारी कुछ प्रार्थना है जो रुक जाती है। आज मैं आपको सामने कुछ बहुत सारी बातें बताऊंगा जिसके द्वारा आपको एक जड़ मजबूत मिलेगी, और आप कभी भी यीशु मसीह को कोसेंगे नहीं, बाइबल को कोसेंगे नहीं, परमेश्वर को यानी कि तिरस्कार नहीं करेंगे। ये नहीं बोलेंगे भाई प्रभु हम 10 साल से परमेश्वर में आ रहे हैं, हमें क्या मिला, हम तो जा रहे हैं। ऐसा नहीं जताना, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारा रिश्ता पिता और पुत्र का है, यानी कि वो हमारा पिता, हम उसके संतान हैं। तो एक बेटा एक बेटी कैसे परमेश्वर अपने संतान को छोड़ सकती है? क्या अगर आज आपके माँ बाप आपको खाना न दे तो वो आपके माँ बाप नहीं है? क्या वो आपको कपड़े ना दे तो आपके माँ बाप नहीं है? क्या आपने अपने माँ बाप को सिर्फ लालच के रूप में कर रखा है कि जब तक ये मुझे दे रहे तब सही, ये सही है? सोचो। अरे परमेश्वर में हो तो महफूज हो, परमेश्वर में हो तो आप बुलंद हो। इसलिए आज का ये वचन अनोखा संदेश है। ये उसका टाइम, इसका नाम ही अनोखा संदेश है। और नीचे हमने देखा होगा 10 साल 20 साल 30 साल या उससे अधिक। आइए कुछ पवित्र बाइबल में से वचन पढ़ेंगे। और उन्होंने कभी भी तिरस्कार नहीं करा परमेश्वर का। निकालेंगे उत्पत्ति 18। यह जिक्र है, मैं थोड़ा करके समझाऊंगा, आप पूरा पढ़ लेना बाद में। यहाँ एक जिक्र है इब्राहिम का, यह जिक्र है सारा का। इब्राहिम और सारा संतान नहीं हो रही थी, और ये नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि इब्राहिम और सारा बहुत बूढ़े हो चुके थे। लगभग इब्राहिम 100 वर्ष का होने वाला था और सारा 99 वर्ष की। यहाँ लिखा है इब्राहिम, ये उत्पत्ति 18 के पहले में, इब्राहिम मनवे के बान विष के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उसको भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि मुझे अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँगा और उसे अपने जीव को तृप्त करे, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हो। उन्होंने कहा, जा, जैसा तू कहता है वैसी कर। आपने समझा? अब मैं बताता हूँ आपको। इब्राहिम बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है, उम्मीद है या नहीं पता नहीं, संतान नहीं हो रही है। ताने मारते होंगे लोग, कहते होंगे तू परमेश्वर का जन है, तू परमेश्वर से बातें करता है। रूबरू बातें करने वाला इब्राहिम था। दर्शन दिया यहोवा ने, हम तो अब तो बहुत दूर है।
फिर भी उसका प्रेम देखो, फिर भी उसकी लगन देखो। वो परमेश्वर के 3 दूतों को, 3 जनों को वही आदर कर रहा है जो वो पहले भी करता था, अब भी वही प्रेम है, वही आदर सम्मान है। हम लोग एक दास को बुला लेते हैं जो प्रार्थना करते, जब हमारे काम नहीं बनते तो फिर क्रॉस लगा देते हैं। एक बार प्रार्थना कर ली, काम नहीं बने तो प्रार्थना भी छोड़ दी। एक बार पवित्र बाइबल पढ़ ली, काम नहीं बने तो बाइबल छोड़ दी, यानी कि हमारा रुचि खत्म। पर क्या करेंगे खुदा को करके, नौकरी तो मिल नहीं रही, संतान तो मिल नहीं रही, सब कुछ कर दिया, पैसा भी दे दिया, दशमांश भी दे दिए, एहसान करते हैं। तो ये इब्राहिम परमेश्वर का जन है, इसने कभी भी एहसान जताया नहीं। फिर भी देखो वही प्रेम के साथ दौड़ा चला गया, दंडवत किया, नतमस्तक हो गया परमेश्वर के दूतों के सामने। हालेलुया। हम तो जिस चर्च में जाते हैं वही बंद कर देते हैं, जहाँ पे प्रार्थना कराते हैं वही बंद करते हैं। और चलो कोई बात नहीं, आप चर्च बंद कर रहे हो, पास्टर को चेंज कर रहे हो, कम से कम खुदा को तो नहीं बदलो, परमेश्वर को तो नहीं बदलो, यीशु मसीह को तो नहीं बदलो, जिसने लहू दिया है हमारे आपके पीछे। क्या आप इसलिए आते हैं एक सेल्फिश की तरह? नौकरी मिले, संतान हो, शादी हो, मकान मिले, वीज़ा मिले, तब मेरा परमेश्वर। दो दोस्त थे और दो दोस्त एक जगह काम करते थे, रूम पार्टनर थे। तो यीशु मसीह के बारे में पता चलता है उनको, तो दोनों एक ही टाइम पे चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छा लगता है। 6 महीने लगातार जाते हैं, 6 महीने लगातार जाते हैं। 6 महीने बाद वो बैठे रहते हैं और एकदम से एक दोस्त बोलता है, भाई मैं कल से चर्च नहीं जाऊँगा। वो चौंक जाता दूसरा वाला, वो कहता क्यों नहीं जाएगा, मतलब कारण तो बता, कुछ कह दिया चर्च वालों ने, क्या हो गया? कुछ नहीं कहा, सब अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएगा तू, बता। वो दूसरा कहता है, भाई मैं जब चर्च गया था तो मुझे बताया गया था कि यहाँ मांगते तो मिलता है, और ऐसा है, मैं मानता हूँ। मैं 6 चीज़ें लेके गया था, 6 दिमाग में चीज़ें लेके गया था, नौकरी, बिजनेस, मतलब नौकरी, शादी, ऐसे 6 चीज़ें। 3 चीज़ें तो प्रभु ने मुझे 1 हफ्ते में दे दी, और 3 चीज़ें अभी तक नहीं मिली। तो मुझे लगता है शायद अब 3 चीज़ें यहाँ नहीं मिली, कहीं और मिलेगी, इसलिए मैं कहीं और का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। फिर कहता कि तू क्या करेगा, तू जाएगा नहीं जाएगा? पहला वाला दोस्त बोलता है, कहता भाई ठीक है तेरी इच्छा है, लेकिन मैं तो जिस दिन पहले दिन चर्च गया था उस दिन एक ही चीज़ लेके गया था, वो मुझे मिल गई और लाइफ टाइम मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कहता ऐसा क्या मिल गया तुझे जो तू लाइफ टाइम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा? ऐसा क्या मिल गया? उसने कहा मेरे भाई मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान था और मैं ये कहता था प्रभु मुझे क्षमा कर दे और मेरे पाप से छुटकारा दे दे। मेरे भाई कहने लगा, मेरे भाई परमेश्वर ने मुझे क्षमा करा, छुटकारा दिया, अब ऐसे परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता जिसने मेरे पापों के लिए बलिदान दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी लोगों की ज़रूरत है यीशु मसीह को, तभी चंगाई में भीड़ तो मिलती है, उद्धार नहीं होता। चंगाई देना मना ही करता, चंगाई देगा परमेश्वर, लेकिन उद्धार कहाँ से लाओगे, वचन कहाँ से पढ़ोगे? हम प्रभु यीशु मसीह को ATM कार्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो ज़रूरत है लगा ला, पैसे निकाले, उसको फेंक दिया, रख दिया, पर्स में पड़ा, कोई टेंशन नहीं। ऐसा नहीं मेरे अजीज़ों, आप एक रिश्ता बनाओ। मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए आया था कि वो हमारी गुनाहों को क्षमा कर सके। यह एक रिश्ता था, संतान हो ना हो और शादी हो ना हो, कुछ हो ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज यही रिश्ते की दरकार है परमेश्वर के लोगों को, और प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है कि कहाँ है मेरे लोग जो मुझे निस्वार्थ मांगे। हाँ, ज़रूरत होती है, हर किसी ज़रूरत, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मांगो, लेकिन एक रिश्ता तो बनाओ। ये मत कहो भाई 5 साल से चर्च में आ रहा था, 20 साल से आ रहा था, नहीं मिला मैंने छोड़ दिया। कुछ नहीं होगा, ऐसे छोड़ने से और नुकसान होगा। आइए वचन में जाएंगे एक और। अय्यूब 1 अध्याय। हम अय्यूब के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन छोटा सा वचन पढ़ूंगा अय्यूब के लिए। उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। एक ही वचन पढ़ूंगा, उसको सारी मीनिंग बताऊंगा, फिर पढ़ूंगा। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। मेरे अजीज, तो वचन, पवित्र बाइबल अय्यूब की तारीफ कर रही है, तो यानी कि वो है ऐसा। हम और अब है कैसे? लेकिन अय्यूब के जो नुकसान हुआ, जो कंडीशन आई, फिर भी अय्यूब ईमानदार रहा परमेश्वर के लिए।
अपनी पत्नी को डांट दिया। जब हम आगे पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, मैंने क्यों वचन पढ़ा पहला, क्योंकि अय्यूब के लिए तारीफ लिखी है। अब जिसके लिए तारीफ लिखी है परमेश्वर ने, वो भी क्या हो गया, उसका भी नुकसान हुआ। तो हम और आप क्या है, अगर आज हमारे कोई काम नहीं बन पा रहा, 10 में से अगर परमेश्वर 9 प्रार्थना सुन ले, एक नहीं सुने, तो हम एक के पीछे पड़ जाएंगे। वो क्यों नहीं सुनी, वो सुनना चाहिए था। अरे अय्यूब को देखो, उसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। खरा मनुष्य जो पवित्र बाइबल उसकी तारीफ करती है, और वो उस पर जब परीक्षा में पड़ा तो सब कुछ गवा दिया, फिर भी वो ईमानदार रहा। क्या हम है ऐसे? क्या हम अय्यूब की जगह ले सकते? नहीं ले सकते। तो हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है कि हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों ऐसे मार रहे जैसे ताने मार रहे हो। प्रभु देख, मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूँ। अरे सेवा कर रहे हो तो क्या कर रहा है, हम परमेश्वर काम तो कर रहे हैं। हालेलुया। हमें शैतान को खुश नहीं करना ऐसे वर्ड बोल के। प्रभु ठीक है, मैं मानता हूँ दिक्कत है, मैं आगे कुछ बातें बताऊँगा जिसके हिम्मत मिलेगी आपको। वचन एक और पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। लूका 1 अध्याय, ऐसे वचन बहुत है। प्रभु के चेलों को देखो जिन्होंने अपना सब कुछ जीवन दे दिया। लूका 1 उसका मैं पढ़ूंगा 5वां वचन से। लूका 1 का 5 क्या लिखा है? यहूदा के राजा हेरोदेस के समय अब्दिया के दल में जकरिया नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हेरोन के वंश की थी, जिसका नाम अलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। बाइबल उसे धर्मी कहती है दोनों को। जिसने पवित्र बाइबल ने धर्मी कह दिया वो तो धर्मी है, फिर निश्चित ही है वो। हालेलुया। दोनों धर्मी थे परमेश्वर के। क्या लिखा था? वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। निर्दोष। पवित्र बाइबल तारीफ कर रही है, गारंटी ले रही है 2 जनों की, जकरिया अलिशबा की। आपको कोई भाई अच्छी बात है, गारंटी ले रही, तो पूरा नहीं पढ़ा आपने? पूरा पढ़ा ना। क्या है आगे? चलने और फिर आज्ञा पे विधियों पे चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलिजबा बांस थी, वह दोनों बूढ़े थे। साफ शब्दों में लिखा है यहाँ पे। जकरिया अपना पूरा काम करता था परमेश्वर के लिए, भय मानता था, कभी ताने नहीं मारे, कभी नहीं बोला प्रभु तो कैसा परमेश्वर है, तो कहे का परमेश्वर है, तूने मुझे क्यों लाया मसीह में। वो अपनी विधियों पर चलने वाले थे। संतान हो ना हो तू मेरा परमेश्वर है। आज 2 साल में संतान नहीं मिली तो छोड़ देते खुदा को, छोड़ दे चर्च आना, छोड़ दिया बाइबल, उसी में पाप में गिर जाते जहाँ से आए हो, शैतान को महिमा करते हो। मेरे अजीज तो वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। मैं चाहता हूँ कि आप ये वचन समझ गए होंगे और आप कहोगे भाई तो वचन है जिस पे बीती मैं वही जानता है। ठीक है, तो मैं आपको आज अपनी कुछ बातें बताता हूँ। मेरे अजीज तो मैं प्रभु में, हम क्रिश्चियन हैं फॉर फादर से, और 2018 मेरा जीवन बदला। उसके बाद से परमेश्वर ने चमत्कार करना मेरी लाइफ में शुरू करा, मिरेकल करा। लेकिन आज भी मेरी कहीं प्रार्थना रुकी हुई है। लेकिन मैं ये शर्त नहीं रखता हूँ प्रभु मेरा काम कर फिर मैं तेरा काम करूँगा। चाहे वो मेरी शादी हो, चाहे मेरी मम्मी की चंगाई हो, चाहे मेरे बहनों के जीवन में प्रभु का कार्य हो, यानी कि शादी टूट चुकी है, चाहे मेरे मकान बनना हो, मिनिस्ट्री का आगे बढ़ना हो, मैं शर्त के साथ सेवा नहीं करता हूँ। प्रभु ने जो दिया वो बहुत दिया, वो आपके लिए दिया, वो आपके लिए दिया। तभी तो प्रभु यहाँ पे चमत्कार दिखाता है, तभी तो परमेश्वर का प्रकाशन पावरफुल है जो आपके जीवन पर होता है, जो भविष्यवाणी का पूरा करता है। क्योंकि मैं शर्त के साथ सेवा नहीं करता। दे ना दे, मेरे घर में चंगाई आए ना आए, मेरे घर में कुछ हो ना हो, लेकिन तेरा काम पहले, तू पहले है। क्योंकि वचन कहता है अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। इसलिए जब भी विश्वास में करो, जब भी आपको लगे कि 5 साल 10 साल से मैं मांग रहा हूँ कुछ नहीं मिल रहा, तो वचन को पढ़ना और उसके बाद मुझे याद करना, आपको हिम्मत मिल जाएगी। एक दास है जो सब दुखों को, परेशानियों को हटा के सेवा कर रहा है परमेश्वर की, क्योंकि प्रभु का काम है, करना जरूरी है। और यही कारण है कि आपके जीवन में खुशी आती है, भविष्यवाणियाँ पूरी होती है, क्योंकि उसने मुझे चुना है। मैंने नहीं चुना, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था, मेरे परमेश्वर ने चुना है, वो आपको भी कहेगा। इसलिए आज के बाद से
कभी भी मत कहना भाई 10 साल 20 साल हो गए, अरे हो गए तो हो गए, क्या हो गया, आज नहीं तो कल तो देगा परमेश्वर। इब्राहिम को दिया, एलिजबा को दिया, जकरिया को दिया, अय्यूब को पूरा समय दे दिया, यानी कि सबको दे दिया, मुझे भी देगा, आपको भी देगा। ईमानदार बनो, सेल्फिश प्रेम मत करो, एक अटूट प्रेम करो, उसके लिए कुछ तो करो। ऐसे चले जाओगे दुनिया से? परमेश्वर को जीना सीखो मेरे भाई मेरे बहनों, वो देगा, वो गारंटेड देगा। उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो आपको भी देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, तूने आज इस वचन के द्वारा सबकी आंखें खोली, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा पिता आज सबके मनों में तेरी शांति तसल्ली आई पिता। आज लोग नहीं कहेंगे, ताना नहीं मारेंगे, एहसान नहीं जताएंगे कितने सालों का शादी नहीं हो रही, इतने सालों का मसीह में हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमें चंगाई नहीं मिल रही। नहीं पिता, तूने अपने दास को देखा है और मैं जानता हूँ तुम्हें अपना अनुग्रह, तेरा अनुग्रह मेरे पे है। और आज जो मैंने हकीकत बयान करी है तेरे आत्मा के द्वारा पिता, ये सुनने के बाद ये कहेंगे वाक्य में, जब एक दास इतनी दुख में, इतनी परेशानी में सेवा कर सकता है और तू सुनता है उसकी, तो वो आपकी भी सुनेगा। हाँ मेरे पिता, इनकी भी प्रार्थना सुनना। आज जो लोग माफ़ी मांग रहे, क्षमा मांग रहे पिता, उनके जीव में अद्भुत कार्य करना। इस प्रार्थना को अपने हाथ में लिया, जहाँ जहाँ सुनी देखी गई पिता, उनके जीव में 100 गुना प्रतिफल लाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। मेरा जीजो, हमारी यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री, मैं कहता हूँ ये दुख की मिनिस्ट्री, यानी कि मैं दुख जानता हूँ आपका, मैं परेशानी जानता हूँ आपकी। कहते हैं जिस पे बीतती है वही जानता है, वही मैं जानता हूँ। इसलिए परमेश्वर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का भी अनसुना नहीं करता, सुनेगा, लेकिन उसके लिए प्रेम करो तो निस्वार्थ प्रेम करो। देगा मेरा परमेश्वर, विश्वास तो करो, देगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहता।